एक सीरीज का बड़ा फेमस डायलॉग है, हमको जानते हो या हम भी द इंट्रोडक्शन। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शख्स की जिसकी दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी थी। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति जब उबाल पर थी, अपराध अपने चरम पर था और कानून व्यवस्था एक नए दौर की चुनौती से जूझ रही थी। इसी दौर में पूर्वांचल में एक ऐसा उभरा हुआ नाम सामने आया जिसने सत्ता, सिस्टम और सुरक्षा सबको एक साथ चुनौती दे दी। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। क्या कोई 25 साल का युवक इतना खतरनाक हो सकता है वह देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी ले ले। उम्र मजहब 25 साल, लेकिन दहशत ऐसी कि शाम होते ही पूर्वांचल की सड़कें सूनी हो जाती थी। पुलिस जाल बिछाती पर वो हर बार बच निकलता। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन करना पड़ा। सवाल उठता है, आखिर कौन था यह युवक जिसने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। बताया जाता है कि गोरखपुर के मामखोर गांव में जन्मा एक साधारण शिक्षक का बेटा। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन श्री प्रकाश का मन अखाड़े में लगता था। मजबूत कदकाठी, तेज दिमाग और भीतर एक उग्र स्वभाव। सन 1993 की एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। ऐसा माना जाता है कि बहन से छेड़छाड़ के आरोप में उसने एक युवक की हत्या कर दी। यही उसके जीवन का पहला अपराध था, जिसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उसने घर छोड़ दिया और यहीं से शुरू हुआ उसके अपराध जगत का प्रवेश। बिहार उस समय बाहुबलियों की राजनीति का सबसे बड़ा और अपराध का बड़ा केंद्र था। श्री प्रकाश ने वहीं सरली संपर्क बनाए और सीखा कि अपराध सिर्फ ताकत से नहीं, नेटवर्क और तकनीक से चलता है। उसने रेलवे के ठेकों, कोयला कारोबार और रंगदारी के खेल में कदम रखा। जल्द ही वह उत्तर प्रदेश और बिहार का एक इंटर-स्टेट अपराधी बन गया। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी आधुनिकता। जब ज्यादातर अपराधी अपराध के लिए देसी कट्टों का इस्तेमाल करते थे, उस समय पे श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 जैसे आधुनिक हथियार का इस्तेमाल करता था। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो जब कश्मीर जैसे स्टेट में AK-47 के बारे में सुना जाता था, तब श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 के लेके उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमा करता था। दहशत इस कदर कि उसके डर से बड़े बड़े मंत्री, नेता भी कांपते थे। पुलिस रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में उसका नाम सामने आया, जिसमें बिहार के मंत्री बिज बिहारी प्रकाश की हत्या प्रमुख थी। यह वारदात अस्पताल परिसर में हुई, जहां सुरक्षा कड़ी थी, फिर भी उसने इस हत्या को अंजाम दिया। दूसरी सबसे बड़ी हत्या थी वीरेंद्र प्रताप शाही। पुलिस फाइलों और मीडिया रिपोर्टों की माने तो वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के दौरान श्री प्रकाश और उसके साथियों ने उनके शरीर में कम से कम 126 गोलियां दागी। उनका मन इतने से भी ना भरा, उन्होंने उनकी आंखों में भी गोलियां मारी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला का कहना था कि मरने के बाद भी वीरेंद्र शाही की आंखें खुली हुई थी, जिससे उसके ईगो को हर्ट हो रहा था। वो कहता था, ये मरने के बाद भी मुझे घूर रहा है, जिसके कारण उसने उनकी आंखों में भी गोलियां मारी थी। कहा जाता है वह मोबाइल तकनीकी का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल करता था। कई फोन, कई सिम, कई लोकेशन लगातार बदलना। उस दौर में जब मोबाइल सर्विलांस सीमित थी, पुलिस के लिए वह सबसे बड़ी पहेली बन गया था। उसके पास तेज गाड़ियां, विदेशी पिस्टल और मजबूत मुखबरी तंत्र था। पुलिस जहां पहुंचती वो पहले से ही वहां से निकल चुका होता था। फिर साल आया 1998, जब एसटीएफ का गठन हो चुका था और उसे एक खुफिया इनपुट मिला कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली है। रकम बताई गई 5 करोड़। यह सूचना सच थी या अफवाह, लेकिन इसने सरकार को झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसडीएफ का गठन हुआ। यह सिर्फ एक यूनिट नहीं थी, बल्कि पुलिस के नए युग की शुरुआत थी। एसटीएफ ने महीनों तक उसकी तलाश की। कोई साफ तस्वीर नहीं, कोई निश्चित ठिकाना नहीं। टीम ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के पीसीओ और मोबाइल टावरों का डेटा खंगाला। अंडरकवर ऑपरेशन चलाए गए। बताया जाता है उसके एक बेहद करीबी महिला संपर्क के जरिए अहम सुराग मिला। धीरे धीरे तकनीकी निगरानियां और उस नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया गया जो उसे अजेय बना रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जब एक बार उसे पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उनने पुलिस के ऊपर AK-47 से हमला करा था। उसके बाद
समय आता है 22 सितंबर 1998। गाजियाबाद का वसुंधरा इलाका, सूचना थी वह नीली कार में आने वाला है। एसटीएफ ने घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक रुकने के इशारे पर उसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। 25 साल की उम्र में उसका अंत हो गया। उसके पास मोबाइल फोन, हथियार और डायरी बरामद हुई जो उसके नेटवर्क की कहानी कहती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसके गांव में कुछ लोग उसे मददगार बताते हैं, शादियों में आर्थिक सहयोग, बीमारों की सहायता। पुलिस का ऐसा मानना था कि किसी भी बाहुबली या अपराधी के लिए वह स्थानीय समर्थन पाने की रणनीति होती थी। अपराध और समाज का यह जटिल रिश्ता हमेशा बाहुबलियों को ताकत देता रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला का आपराधिक करियर भले ही 5-6 साल का रहा, लेकिन असर गहरा था। उसने पुलिस को तकनीकी रूप से अपडेट होने पर मजबूर किया। एसटीएफ की स्थापना और आधुनिक ऑपरेशन रणनीति उसी दौर की देन है। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस दौर की है जब अपराध ने तकनीक का सहारा लिया और कानून ने खुद को बदलकर जवाब दिया। अत्यंत संदेश वही है, दहशत चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत तय होता है। बंदूक से बनाई गई पहचान ज्यादा लंबी नहीं चलती है। 90 के दशक का वह नाम आज भी इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी बताती है कि सिस्टम देर से जागे तो भी अंत में जवाब जरूर देता है। धन्यवाद।